बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज हम बना रहे हैं नरम मुलायम रसीले और मज़ेदार चिकन कोफ्ते। चिकन के मसालेदार कोफ्ते ग्रेवी में डूबे हुए रोटी या चावल के साथ लाजवाब लगते हैं। इसकी रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि रेस्टोरेंट जैसा जायका आपके किचन में ले आएगी। एक बार बनाकर देखें, फिर ये आपके किचन की रेगुलर डिश बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार चिकन कोफ्ते की ये कमाल रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 ग्राम बोनलेस चिकन है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, 2 प्याज, ये छोटे छोटे से मैंने 3 लिए हैं, थोड़ा सा बेसन और सब्ज़ धनिया कटा हुआ। सबसे पहले हमने चिकन का कीमा बना लेना। प्याज और सब्ज़ मिर्च को हमने लहदा से चॉप करना ताकि हम इसका पानी निचोड़ दें। और इसके बाद मैंने जो बेसन लिया, बेसन को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना, हल्का सा भून लेना ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बेसन को भूनने के बाद यहाँ पर देखें मैंने चिकन का भी कीमा बना लिया और प्याज का पानी भी निचोड़ लिया। इसके बाद मैंने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया और थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी इसमें काली मिर्च। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। सारे मसाले शामिल करने के बाद जो बेसन भून कर रखा था उसके साथ ही हमने इसको शामिल कर देना और साथ ही सब शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। अब ये प्लेट में इसकी मिक्सिंग नहीं होगी अच्छे से, इसकी मिक्सिंग के लिए मुझे बोल लेना पड़ेगा। इसको बोल में शिफ्ट करते हैं। इसको हमने अच्छे से, जैसे हम इतने अच्छे से हमने इसको मसल कर इकट्ठा करना मसाले, ताकि अच्छे से रच जाएं। जितना हम इसको अच्छे से मसल कर इसको इकट्ठा करेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं, उतने ही हमारे कोफ्ते फूलेंगे और अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। और यहाँ पर अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हमने इसके बोल बना लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े जितने आपको पसंद हो उस हिसाब से बना सकते। ये देखें माशाल्लाह से सारे रेडी हो चुके हैं। अब है इसका फ्राई का काम। फ्राई हमने ऑयल को फुल गर्म कर लेना, फिर ही हमने एक एक करके इसमें शामिल करते जाना है। अगर हम ठंडे ऑयल में डालेंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे और गल भी जाएंगे और रेड नहीं होंगे जल्दी से। हमने जस्ट इनको कलर ही देना है, हमने गलाना नहीं है। पकेंगे तो ये सालन में ही इस तरह का कलर, देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हमें इसी तरह का कलर चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी से। कोफ्ते फ्राई के बाद चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे। मसालों की खुशबू घी में रिलीज़ हो जाए तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 बड़े प्याज, मैंने इनको थोड़ा सा पकाकर इनका पेस्ट बना लिया था। प्याज को भून लेने के बाद मैंने 1 बड़ा टमाटर लेकर उसको भी ग्रेट कर लिया ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से बने और स्मूथ सी बने। अब प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेने के बाद हमने शामिल करने इसमें कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून से भी कम देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। कोफ्तों के साले में जो जायका बनेगा वो इसी मसाले से बनेगा। जितना अच्छा मसाला हम भुनेंगे, हमारा जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो उतनी ही मज़े की बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भूनते जाएंगे। इन मसालों के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया था चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक से इसका फ्लेवर दुगना हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। अब 1 चम्मच मैं लूँगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, वो भी शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा ग्रेवी को तीखा बनाने के लिए हमें देखिए ग्रेवी इसी तरह की बनानी है, ना प्याज ना टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमें इसी तरह की ग्रेवी चाहिए। फिर ही हमारे जो कोफ्ते हैं फिर मज़े के बनेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद हमने शामिल कर देने फिर कोफ्तों को हमने हल्के हाथों से भूनना है ताकि ये टूटे ना। इनको अच्छी तरह भून लेने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना पानी आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं, लिक्विड रखना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा थिक रखूँगी इसलिए मैं कम पानी डालूँगी। पानी इतना शामिल करूँगी कि जिसमें कोफ्ते गल भी जाएँ और मसाला भी रह जाए। अब मैं शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही मैं 3 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च कट लगाकर वो भी डाल दूँगी ताकि इन मसाले में तीखापन आ जाए। जब पानी पकना स्टार्ट हो जाए तो 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। 5 मिनट में ये अच्छे खासे कुक हो जाएंगे क्योंकि हमने भून भी लिए हैं, फ्राई भी कर लिए हैं ये अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। अभी हमने एक ऐसी चीज़ डालनी जिसके इसका जायका बहुत ही मज़े का बनेगा। थोड़ी सी मलाई लेकर मैंने इसको फेंट लिया था, अब मैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। अब मलाई की जगह अगर आपके पास क्रीम है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। यकीन माने इसका टेस्ट इतना मज़े का बनेगा, इतना ज़बरदस्त किस्म का बनेगा कि खाने वाले तो उंगलियां ही चाट जाएंगे। मज़ीद 2 मिनट के लिए दम पर रखूँगी ताकि मसाला
और जो मलाई डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं तो कवर उठाते हैं। तो ये थे मज़ेदार, खुशबूदार और रसीले चिकन कोफ्ते जो दस्तरखान की शान बढ़ा देते हैं। चावल के साथ हो या नान के साथ, इसका जायका हर बार दिल जीत लेगा। कि आपके घरों में हमेशा खुशियाँ और बरकतें रहें। अपनों के साथ बैठकर ये जायके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि खुशी तब ही बढ़ती है जब बांटी जाए। और यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ ये कितने माशाल्लाह अंदर से जूसी और कितने मज़े के ज़बरदस्त, देखें अंदर से कितने नरम और जूसी बने, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने। ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।